लाल घाटी का भूतिया घर। ये कहानी मेरी नहीं है। ये कहानी है मेरी एक दोस्त की। लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसे मैंने अपनी आंखों से बदलते देखा है। आज मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हम अब कभी मिले नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी के वो 2 महीने उसने मुझे खुद रोते हुए सुनाए थे। उन दिनों मैं भोपाल में एक पीजी में रहता था। उसी पीजी में कुछ लड़कियां भी रहती थीं। उन्हीं में से एक थी पूजा गोयल। पूजा मेरी अच्छी दोस्त थी। हमेशा हंसती रहती थी। उसकी आवाज में कभी डर नहीं होता था। वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका कॉलेज शहर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था। न वहां बस जाती थी, न कोई शटल। इसलिए उसने कॉलेज के पास घर लेने का फैसला किया। उसका छोटा भाई भी उसी इलाके में इंजीनियरिंग कर रहा था। पेरेंट्स ने सोचा दोनों साथ रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। पहले हफ्ते जब पूजा मिली तो सब नॉर्मल था। वही हंसी, वही बातें। लेकिन दूसरे हफ्ते उसने मुझसे कहा, यार इस घर में कुछ ठीक नहीं है। उसने बताया उसे और उसके भाई को हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई घर के बाहर खड़ा है और अंदर झांक रहा है। लेकिन जब दरवाजा खोलते कोई नहीं होता। एक शाम वो दोनों आंगन में बैठे थे। तभी उसका भाई बोला, दीदी घर के अंदर कोई घूम रहा है। पूजा ने समझा शायद उसका डर है। लेकिन फिर भाई बोला, दीदी एक औरत। पूजा को कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसी रात से उसके भाई की हालत बिगड़ने लगी। वो खाना नहीं खाता, रात भर जागता और कहता, वो औरत मुझे देख रही है। जब वो वापस पीजी लौटी, मैंने उसे पहचाना ही नहीं। उसका चेहरा सूख चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत चूस ली हो। उसने कांपती आवाज में बताया, अब वो मुझे भी दिखने लगी है। रात को कोई उसके पलंग के पास बैठता है, कभी पैरों के पास, कभी सिर के पास। कई बार उसे लगता कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। उसने मुझे अपने हाथ दिखाए, नीले निशान। उसकी मां आई और एक रात वो चीखती हुई उठी। मुझे छोड़ दो। अगली सुबह वो घर खाली कर दिया गया। बाद में पता चला उस घर में कोई ज्यादा दिन टिकता ही नहीं। और भोपाल में सबसे बदनाम है लाल घाटी का वो घर। कहते हैं वहां जो रहता है वो किसी को जिंदा छोड़ता नहीं। मुझे लगा था घर छोड़ने के बाद सब ठीक हो जाएगा। पूजा वापस पीजी आ गई थी। वही कमरा, वही लोग। लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। वो हंसती नहीं थी, ज्यादातर चुप रहती और बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। एक रात मैं और पूजा पीजी की छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अचानक मुझसे पूछा, अगर कोई चीज तुम्हारे पीछे लग जाए तो क्या वो जगह बदलने से रुक जाती है? मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसके सवाल में डर नहीं, यकीन था। उसी रात मुझे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरा कमरा पूजा के कमरे से ठीक सामने था। आज ही रात को मुझे लगा कोई गलियारे में चल रहा है। धीमे, बहुत धीमे कदम। मैंने दरवाजे की दरार से देखा, लाइट बंद थी, लेकिन मुझे लगा कोई साया पूजा के दरवाजे के सामने खड़ा है। अगली सुबह पूजा ने मुझसे कहा, वो यहां भी आ गई है। उसने बताया, रात में कोई उसके पलंग के पास बैठकर उसके बालों को छू रहा था, और इस बार वो धुंधली नहीं थी,
उसने उसका चेहरा देखा था, सूखी चमड़ी, खाली आंखें और होंठ जैसे कुछ कहना चाहते हों। उसी दिन से मुझे भी अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वही गलियारा होता, वही अंधेरा, और कोई पीछे से फुसफुसाता, तुम देख सकते हो। एक रात मैं अचानक जाग गया। मेरी सांस तेज थी और मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पलंग के पास खड़ा है। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे पता था वो मुस्कुरा रही है। अगली सुबह पूजा पीजी में नहीं थी। बिना बताए, बिना अलविदा, सिर्फ उसका कमरा खाली था और दीवार पर उंगलियों के निशान। आज भी जब रात में कोई गलियारे में चलता है तो मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता, क्योंकि अब मुझे पता है अगर दरवाज़ा बंद किया तो वो अंदर होगी। पूजा के जाने के बाद पीजी वैसा नहीं रहा। लोग वही थे, कमरे वही थे, लेकिन हवा में कुछ भारी सा था, जैसे कोई यहाँ से गया नहीं हो, बल्कि किसी और के अंदर चला गया हो। पूजा के कमरे को सील कर दिया गया था, ताला लगा था, लेकिन हर रात मुझे लगता था कोई उस दरवाजे के अंदर चल रहा है। एक रात मैंने गलियारे में खड़े होकर सुना खरोचने की आवाज। जैसे कोई दीवार के उस पार से बाहर निकलना चाहता हो। अगले दिन वार्डन ने कहा, तुम लोग वहम में हो, लेकिन उसी शाम मैंने दीवार देखी, नाखूनों के निशान। वो निशान बाहर की तरफ थे। उस रात मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता वही गलियारा, वही अंधेरा, और अब फुसफुसाहट मेरे नाम के साथ थी। तुम देख सकते हो। एक रात मैंने गलती कर दी। मैंने पूजा के कमरे का ताला खोल दिया। अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, कोई सामान नहीं, बस दीवारों पर एक ही लाइन बार बार लिखी थी, जो देख लेता है वही अगला होता है। तभी मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे कोई खड़ा था। इस बार वो धुंधली नहीं थी, वही सूखा चेहरा, वही खाली आंखें, लेकिन अब वो मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ मेरे सीने पर रखा। उसी पल मुझे समझ आ गया, लाल घाटी का घर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक रास्ता है। और पूजा सिर्फ शिकार नहीं थी, वो वाहक थी। आज अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे पीछे है, तो मुड़कर मत देखना।